कल हमने दिखाया था कि किस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा सिवान के महादेवा स्थित VMHE हाई स्कूल के प्रांगण में एक क्वारंटाइन सेंटर की शुरुआत की गई, जिसमें जो लोग इस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, जिन्हें खाना नसीब नहीं हो रहा था, उनके लिए सिवान के जिला प्रशासन ने इस क्वारंटाइन सेंटर की शुरुआत कराई, ताकि जो भी यात्री, जो राहगीर फंसे हुए हैं, कम से कम इस क्वारंटाइन सेंटर से उन्हें खाना और रहने की व्यवस्था दी जाए। और इस क्वारंटाइन सेंटर के खुलते ही आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे जो इसके देख रेख में जो अधिकारी हैं, ये लोग लगे हुए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग पूछ भी रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई इनको वस्तुएं या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। आप देखिए कि किस तरह से एक महिला है, 2 पुरुष इस क्वारंटाइन सेंटर में शरण लिए हुए हैं, यानी कि खाना से लेकर के रहने तक की तमाम चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध है। जैसा कि कल आपदा प्रबंधन पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया था कि इस क्वारंटाइन सेंटर में लगभग 100 लोगों को रहने का इसमें व्यवस्था किया गया है, ताकि खाना से लेकर के और रहने तक की, देखिए कि बेड उड है, बिल्कुल चादर की सफाई के साथ यहाँ पे व्यवस्था जिला प्रशासन के लोगों के द्वारा की गई है। और इन लोग से हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये लोग क्वारंटाइन सेंटर में कैसे आ गए, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ इन्हें जाना था। कि आप बताइए कैसे यहाँ पे आए हुए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम दरौली के हैं, यहाँ पर रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं? हाँ, कोई है हुई नहीं, घर पर फौजदार लोग है, कभी कभी जाते हैं, कभी आते हैं। अच्छा। हाँ, हमको कोई दूसरा सही दिक्कत नहीं है। तो क्वारंटाइन सेंटर में कब आए हैं आप? अभी आए हैं, सुबह में आए हैं। सुबह में? जी हजूर। तो यहाँ पे क्या क्या आपको मिला? यहाँ पर सब खाने पीने के कुल का व्यवस्था है, सब कुछ है। ठीक है। हाँ, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, रहने होने का सब? हाँ, कोई एकदम सब ठीक। तो इसके लिए जिला प्रशासन के लिए क्या कुछ कहेंगे, इस तरह की अच्छी व्यवस्था है? हाँ, कहबे करेंगे, जो कह रहे हैं कहेंगे। उन्हें धन्यवाद देंगे, सराहनीय उनके लिए ये कार्य जो वो लोग किए हैं, उनसे कहेंगे। जी हजूर। मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चादर भी साफ सुथरा है, बिछावन भी अच्छा है? दिक्कत कुछ नहीं है, यहाँ पर रहना है। तो जब तक लॉकडाउन रहेगा आप लोग यहाँ रहेंगे? हाँ, रहेंगे। क्या क्या खाने में आज मिला है? अभी हम लोग तुरंत आए हैं। अच्छा, अभी आ रहे हैं, पैकेट आ रहा है? हाँ, अच्छा, मिलेगा। नाम बताइए। शंकर प्रसाद, दरौली। ये शंकर प्रसाद है। जैसे कि इनसे बातचीत हुई, और ये रिक्शा चलाते हैं, तो जाहिर तौर पे जब लोग नहीं है, सड़कों पे चलने वाले लोग नहीं है, जाहिर तौर पे इनको आमदनी कहाँ से होगी। और इसको देखते हुए, इनका दरौली गांव है, तो कहीं ना कहीं पूरे देश भर में जो लॉकडाउन है, सिवान भी उसमें पूरी तरह से लॉकडाउन में सफल है। और उसको लेकर के ये क्वारंटाइन सेंटर महादेवा में आए हुए हैं, जो कि शरण लिए हुए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा इस तरह का यहाँ पे इंतज़ाम किया गया। आप देख सकते हैं एक महिला बेचारी बुजुर्ग है, हालांकि ये रो रही हैं, और इस तरह से हालांकि इनसे बात करेंगे। हालांकि यहाँ पे सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन फिर भी इनका क्या कहना है, आखिर किस तरह से उदास क्यों है? बताइए, क्या कुछ दिक्कत है क्या आपको? हमें दिक्कत बहुत, ये अपना घर चल जाती है, जाते दिक्कत क्या है? देखिए, सवेरे के रहता गर्म पानी, बस एक बोतल का पानी मिलल बा, तो इधर रह के आदमी क्या करी अपना घर। मतलब कि इसमें जो व्यवस्था चाहिए, जो चीज़ चाहिए, आपको मिल रहा है ना? कुछ नहीं, वह बोतल का पानी एक भोरे के आदमी। खाना वाना नहीं मिला है? कुछ नहीं के मिलल। कब से आप आई हुई हैं? सुबह 8 बजे का। सुबह 8 बजे? अभी तक कुछ नहीं मिला है? भूखे हैं सुबह से? हाँ, तो कोई चीज़ खाना आदमी। हाँ, सिवान में रोला। कहाँ घर है आपका? हमारे घर फुलवारिया, जहाँ फुलवारिया से सवरे जगदीश। फुलवरिया जगदीशपुर बरारी? सवानही जगदीश। सवानही जगदीश, गोपालगंज जिला? हाँ, गोपाल। तो यहाँ पे क्या करने आ गई आप? वो गए रहता, हम गए छापरा गए शनिचर के एतवार के दिन से गाड़ी बंद हो गया था, वही में फसल बनी। तो यानी सुबह से आपको खाना नहीं मिला है? मेरे से तो बड़ा बाबू कल जो मुझे बहुत अवस्था में ऐलान हो गया रात 8 बजे सिवान में। देखिए, क्वारंटाइन सेंटर में जिस तरह से जो मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब एक बुजुर्ग महिला जो है, इनका कहना है कि सुबह 8 बजे से, हालांकि यहाँ पे पदाधिकारी मौजूद हैं जो इसके देख रेख में, इनके सामने ही ये महिला का आरोप है। गोपालगंज जिले की रहने वाली महिला है, छपरा अपने पति के साथ किसी कार्यवश चली गई थी, और लॉकडाउन होने के बाद से ये फंस चुकी हैं, और जिला प्रशासन ने इन्हें क्वारंटाइन में लाया है। यहाँ पर सुविधाएँ देनी चाहिए, लेकिन ये रो कर बिलख कर सारी बातों को बता रही हैं कि पानी भी बस नसीब हुआ है, ठंडा पानी, गर्म पानी भी नहीं मिला, जैसा कि इनका कहना है। और सुबह 8 बजे आज ये क्वारंटाइन सेंटर में पहुंची हैं, लेकिन यहाँ पे अब तक लगभग आपको बताते चले कि जो समय हो रहा है अभी
2 बजने जा रहे हैं, यानी कि 1:35 हो रहे हैं, लेकिन अब तक इन्हें खाना नसीब नहीं हुआ है। अब क्यों नहीं खाना मिला है, अब इन पदाधिकारी से हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय हम जानना चाहेंगे कि आप क्वारंटाइन में क्या हैं। हम तो मेरा मनीष कुमार नाम हुआ। हम लोग ऑपरेटर हैं अनुमंडल लोक शिकायत से। अभी जो हमारे मजिस्ट्रेट है वहाँ बैठे हुए हैं काउंटर पे। तो जैसे बताया गया था कि पैकेज चूँकि यहाँ बनाने का व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ से नज़ारत वगैरह से खाना का पैकेज बन के आएगा कि वहाँ से आएगा तो सेफ़ रहेगा। तो ये महिला जैसे कि जो बता रही है 8 बजे आई है, ये सही बात है? हाँ, 8-9 बजे करीब आई है। मान लीजिए 8-9 बजे अगर सुबह में आई तो जाहिर तौर पे 2 बजने जा रहे हैं, खाना तो चाहिए ना। तो हम लोग तो बार बार सूचना दिए हैं। किससे सूचना आप दिए हैं? नाजरी बाबू से भी बात हुआ है, लेकिन अब तक खाना नहीं। खाना अभी बोल रहे हैं कि पैकेज आ रहा है, पैकेज तैयार है। ये पैकेट तो अभी तक आया नहीं है, और जाहिर सी बात है कि 2 जब बजेंगे तो भूख तो लगेगा ही, और शायद उस भूख से ही ये महिला बार बार बिलख रही है और रो रही है। आपके सामने ही सब कुछ व्यथा आपके सामने बयां कर दी है। हम लोग फिर मिलते हैं, अभी हम लोग उनसे फिर बात करते हैं। अभी चूँकि बोल रहे थे अभी आया नहीं। देखिए, इनका कहना है कि बार बार नज़ारत में शिकायत की जा रही है, लेकिन अब तक खाना यहाँ पे नहीं आया। जाहिर तौर पर जो 8-9 बजे से लोग क्वारंटाइन में आएंगे। देखिए, हमने आपको बता दिया कि जिला प्रशासन, खास करके आपको बता दें कि डीएम जो है सिवान के अमित कुमार पांडे काफ़ी तेज़ तर्रार हैं, और इस कोरोना जैसी महामारी को लेकर के एक से बढ़कर एक सुझाव, बचाव और एक से एक अभियान चला रहे हैं। लेकिन जो क्वारंटाइन सेंटर जिसे चलाने के लिए उन्होंने निर्देश जारी किया है और कुछ लोगों को हैंड ओवर किया है, जैसे कुछ मजिस्ट्रेट हैं, शायद उनकी लापरवाही कही जाएगी, जिसको लेकर आज इस क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग मौजूद हैं इन्हें खाना नसीब नहीं हुआ है। तो और भी यहाँ पे कुछ, यहाँ पे देखिए, इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम साहेब करीम। साहेब करीम जी। कहाँ के रहने वाले हैं? फुलवरिया। फुलवरिया के रहने वाले जी। हैं। तो क्या खाना आपको मिला है? कुछ खाना नहीं मिला। कितने बजे आप आए? 7 बजे। 7 बजे सुबह में? जी। अकेले हैं कि और भी कोई है? वो है हमारे मैंने हमारे स्थान ऐसी से वो भी आई है, तो हम लोग दोनों आदमी एक ही साथ वहाँ से हमको अच्छा, बड़ा साथ में आई हुई है। तो सुबह से आप लोग अभी तक कुछ कुछ नहीं मिला। तो प्रशासन तो यहाँ पे व्यवस्था किया है खाना वाना का, आपको नहीं मिला है? कुछ नहीं। तो आप पूछे नहीं है जो यहाँ पे अधिकारी हैं कि खाना नहीं मिला है? तो अभी ये जो है ये पुलिस जो है वो करे, हम हमारे बगैर ऑर्डर से हिलना नहीं है। तो बोले नहीं है खाना हम लोगों को नहीं मिल रहा है? तो किस अधिकारी से पूछे, कौन अधिकारी? क्या कर रहे हैं? आप गए थे छपरा? जैसे हम किसी अतिथि से मिलने गए थे तो नहीं भेंट हुआ, वहाँ से फिर रिटर्न आए, यहाँ आए तो ट्रेन रुक गई और यहाँ से उसी रोड से ट्रेन बंद है। तो यानी कि आपका कहना है कि क्वारंटाइन सेंटर जो प्रशासन द्वारा बनाया, इसमें कुछ सुविधा नहीं है, कोई खाना होने का कोई इंतजाम नहीं है? अब हम जब से आए तब से हमको कुछ नहीं मिला। ये हम क्या लग रहा है कब तक खाना नसीब होगा? जी, कब तक खाना मिलेगा कुछ? हाँ, तो ये तो यहाँ का प्रशासन का चाहे अधिकारी का जो कुछ। अपना नाम बताइए। हमारा नाम साहेब करीम। साहेब करीम है, ये गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव के रहने वाला बताया जाता है। और इनका भी सीधे तौर पर यही आरोप है कि सुबह लगभग 7 बजे से आए हुए हैं, लेकिन इन्हें खाना नसीब नहीं हुआ है। अब क्यों नहीं हुआ है, इसको लेकर के जो यहाँ पे मजिस्ट्रेट तैनात है उनके पास भी चलेंगे। आप देख सकते हैं कि ये VMHE ग्राउंड का जिला केंद्रीय कन्हैयालाल पुस्तकालय, और इसमें एक काउंटर बनाया गया और इसी में वो मजिस्ट्रेट मौजूद हैं। उनसे बातचीत होगी कि क्वारंटाइन का मतलब फिर क्या हुआ। जिला प्रशासन जो दावा कर रही है बार बार कि यहाँ पे सब कुछ उपलब्ध होगा, रहने की व्यवस्था तो है, खाने के लिए अगर कोई सुबह में आ रहे हैं 7 बजे तो अब तक 2 बजने जा रहे हैं और अभी तक खाना नसीब नहीं हुआ है। सिवान के जो जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे ये लगातार बने हुए हैं, लेकिन क्यों आखिर इस तरह से बड़ी लापरवाही की जा रही है, इसको लेकर इनसे हम बात करेंगे कि आप लोग केवल रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, लेखा पंजी क्या क्या सब कुछ है, लेकिन खाना नसीब नहीं हुआ है। क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं। अभी तो एंट्री हुआ है इन लोग का। सुबह 7 बजे एंट्री हुआ है। नहीं, 7 नहीं, थोड़ा 7 के 8 बजे? हाँ, वही लमसम हुआ है। तो आप सुबह से नाश्ता या खाना खाए हैं कि नहीं? ये सूचना दिया गया है। ये बताइए ना पहले कि आप सुबह से नाश्ता या खाना लिए हैं कि नहीं? सुबह से तो हम लोग भी तो अभी नाश्ता पानी अपना घर से करके चला है, किए हैं। वो लोग को भी बिस्किट खिलाया गया है। वो तो बोल रहे हैं कुछ नहीं, आपके सामने मजिस्ट्रेट के सामने अभी जो आपके बिस्किट खाया है लोग हम हमारे पास बयान है सब कुछ। देखिए, फिर पानी का बोतल। अच्छा, ये बताइए कि अब आपकी बातों को माने कि आपके जो लोग लगे हुए हैं उनके सामने वो जो बोल रहे हैं उनकी बातों को माने? ये अब ऊंचे पदाधिकारी लोग से बात किया जा सकता है।
ऐसे तो बिस्किट खाया है लो, पानी का बोतल यहाँ देखिए, पानी का बोतल। अच्छा ये बताइए, क्वारंटाइन सेंटर जो बनाए गए हैं वो किस लिए बनाए गए हैं? ये आम पब्लिक के लिए बनाया क्या गया। क्या उसमें होगा क्वारंटाइन में? ऐसा है कि ये जो असहाय व्यक्ति है स्टेशन पे जो है, बस स्टैंड में है, जो बाहर से आया है, जा नहीं पाता है लॉकडाउन के चलते, उसके लिए व्यवस्था ये किया गया है। क्या व्यवस्था होगी? सिर्फ ठहरने की व्यवस्था या कुछ और भी व्यवस्था? ठहरने के भी है, भोजन के भी है, ये लोग का सारा व्यवस्था तो है। क्वारंटाइन में कहाँ है? तो दूसरा दिन है क्वारंटाइन सेंटर का खुले हुए, और आज से ही सिवान जिले की शिकायत कराने में आप लोग लगे हुए हैं। जी ऐसा कोई बात नहीं है। तो कहाँ खाना नसीब हुआ है? 2 बज गए। एक चीज़ बताइए, आप यहाँ पे तैनात है पदाधिकारी के रूप में, थोड़ा सा अपना कार्ड दिखाइए। शुभ नाम आपका क्या हुआ? फिरोज अहमद। फिरोज अहमद है, म्यूनसिपल काउंसिल सिवान, आप नगर परिषद के साथ कोई कर्मी है। तो ये बताइए कि 2 बजने जा रहे हैं, क्या 2 बजे तक खाना खाने का समय है कि नहीं है? समय तो हो चुका है। तो फिर अब तक खाना क्यों नहीं उन्हें दिया गया? हम लोग जहाँ से वो जो बुजुर्ग महिला जो है वो रो रही है, भूख से वो तड़प रही है, जा करके देखिए, अभी सामने सब कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग किए हैं। हम लोग खुद पूछे हैं, हम लोग खुद पूछे होगा, ऐसे बोले हैं तो बोले बिस्किट खाए हैं लोग, थोड़ी देर की इंतजार कीजिए, आ रहा है पैकेट। वो परेशान है, रो रही है, आपको बता रहे हैं, रो रही है। पैकेट आ रहा है, अभी पैकेट आ रहा है, पैकेट बाहर से बंद कर पैकेट करके आ रहा है, इसलिए कि यहाँ पे आखिर एक टाइमिंग होती होगी ना कि इतने बजे खाना हमको डिलीवर कर देता है। हम लोग जहाँ पे बात पहुँचाना था, हम लोग बात पहुँचा दिए, वहाँ से आ रहा है, बोला गया है कि आ रहा है। कहाँ आप बात पहुँचा है? जैसे जहाँ से व्यवस्था किया जा रहा है। यहाँ बताइए, अधिकारी का नाम बताइए। अधिकारी का तो अभी हम लोग का ड्यूटी तो यही लगा है। सूचना किनको पहुँचाए हैं अभी आप बता रहे यहाँ पे एक थे जो उसके प्रभार में है, हम लोग तो हमको तो एंट्री करने के लिए केवल रखा गया है। देखिए, इन लोगों को अभी तक जानकारी नहीं है कि खाना कहाँ से आएगा, क्या कुछ आपके सामने सब कुछ इन्होंने बताया। फिरोज अहमद है, फिरोज अहमद नाम है आपका। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक महिला है, तड़प रही है भूख से इस क्वारंटाइन सेंटर में। हम लोग खबर दिखाने के लिए एक से बढ़कर एक कार्यक्रम चला रहे हैं, जगह जगह से खबर भी दिखा रहे हैं, ताकि लोग यहाँ पे पहुँचे VMHE ग्राउंड में, और यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था दी गई है वो कम से कम लोगों तक जाए जो फंसे हुए राहगीर हैं, और सिवान का भी नाम ऊपर तक पहुँचे, बड़े बड़े अधिकारियों तक जाए, बड़े बड़े जो राजनेता हैं उन तक पहुँचे कि सिवान में भी क्वारंटाइन सेंटर खुला हुआ है। जिलाधिकारी कल पहुँचे, सब कुछ दिशा निर्देश दिए, आपदा प्रबंधन पदाधिकारी पहुँचे, लेकिन छोटे तबके के जो पदाधिकारी हैं सिर्फ ये आराम से बैठकर कुर्सी तोड़ रहे हैं। इन्हें थोड़ा सा भी चिंता नहीं है कि एक महिला इस क्वारंटाइन सेंटर में खाना के लिए तड़प रही है, रो रही है, और लगभग 2 बजने जा रहे हैं, अब तक उन्हें खाना नसीब नहीं हुआ है। इस मामले को लेकर हम सिवान के जिलाधिकारी के पास तुरंत जाएंगे और उन्हें इन सभी बातों से अवगत कराएंगे, और फिर देखना होगा कि सिवान के जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे, जिन पर सिवान के लोगों को काफ़ी गर्व है, काफ़ी विश्वास है, वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कदम उठाते हैं और क्या कुछ कार्रवाई कर पाते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव।